गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप लोग भी गोभी के पराठे खा लीजिए, साथ में दही है, बढ़िया दही जमी हुई थी अच्छी। उसके बाद ये देखो जी, मम्मी आ गए थे करनाल से, और करनाल से आए थे तो टिफ़िन लेकर आए थे खाने का, तो हमने खाने में वही खा लिया था, फिर रात को कुछ नहीं बनाया। तो ये पराठे भी वहीं से लेके आए थे मम्मा। और ये उस सुबह का टाइम था जब मैं आई थी यहाँ पर। ये 99 स्टोर है, यहाँ पर 10 रुपये का सामान मिलता है, 20 रुपये का, 30 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, जितने का भी मिलना है आई मीन टू से। तो यहाँ पे सबसे पहले आते ही विहान की नज़र पड़ गई गाड़ियों की तरफ, और बोलता मम्मी मुझे एक गाड़ी तो दिलवा ही दो। तो ये 80 रुपीज़ की गाड़ियाँ थी, 80 रुपये की। तो मैंने कहा अब ये मेरे को ना पता है, कुछ भी कहीं भी अगर आप जाते हो कुछ ख़रीदारी करने, तो अगर विहान मुझे ख़रीदारी करने ही नहीं देगा जब तक कि मैं उसको कुछ उसका टॉय ना दिलवा दूँ। और यहाँ पे भी उसको अपना खिलौना मिल गया, तो फिर मैंने विहान को एक गाड़ी दिलवा दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे घर के लिए कुछ सामान खरीदना था। अच्छा, वैसे एक गुड न्यूज़ भी है, आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल इंडिया मैच जीत गया। और बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि हाँ, इंडिया कितने सालों बाद, सुनने में आया कि 11 साल बाद इंडिया ऐसे वर्ल्ड कप जीता है, न्यूजीलैंड से जीता है। कल मैच चल रहा था, इसीलिए कल मैं लाइव भी नहीं आई रात को, क्योंकि मुझे लगा सब कल हर कोई मैच ही देखेगा, क्योंकि मेरे फादर ने आकर मुझे बताया था कि कल फाइनल है। तो फिर मैंने भी सोचा चलो देख लेती हूँ, मैं भी थोड़ा सा क्रिकेट मैच एंजॉय कर लूँगी। तो मैं भी मैच देखने लग गई थी। तो यहाँ पे कुछ की रिंग्स थे जो काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे थे। मैं तो वैसे ही देख रही थी, की रिंग्स मुझे लेने नहीं थे, क्योंकि मेरे पास अभी मेरे मामा जी ने कुछ मेरे को की रिंग्स भिजवा दिए थे। मेरे को ज़रूरत थी बट 5-6 भिजवा दिए थे। तो मेरा अभी काम चल रहा है, तो देखो जो चीज़ मेरे पास है वो मैं नहीं खरीदूँगी। बस यहाँ मैं शौक़ के तौर पर देख रही थी, क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे, 20-20 रुपये के थे। तो मैंने कहा देख लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा लग जाए। तो इस तरीके से थे। और भी कुछ कुछ छुट-पुट सामान होता है। ये ना दुकान ऐसी है जहाँ पे घर का छोटा 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 करके बहुत सारा सामान मिलता है घर का। और मम्मी अभी आए थे कल, तो सीधा करनाल से इधर आ गए थे मेरे घर पर, और उसके बाद रात को भी मेरे पास ही रुके हुए थे। तो चलो ये देखो आप लोग, पहले ये है की रिंग था। तो ये वाला जो की रिंग था मुझे पसंद आ रहा था, बोतल टाइप का। एक बार तो मैंने बास्केट में रख लिया, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने वापस रख दिया। और उसके बाद ये देखो जी, हाथों में मैंने कितने अच्छे से चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। मैंने ये मैरून कलर की चूड़ियाँ मैच बना के पहनी है, क्योंकि जो मैंने सूट पहना है वो मैरून कलर का है, और मैरून कलर के सूट के साथ ये चूड़ियाँ बहुत सही जा रही हैं। देख सकते हो आप, कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इसके बाद ये देखो जी, मैंने रख तो लिया था फिर वापस कर दिया, यही रहता है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो छोट-पुट सामान, यहाँ बाल्टियाँ मिल रही थी। देखो मैंने कहा यहाँ लेना है इस तरीके की बाल्टी, बोलता नहीं मम्मी है मेरे पास। तो ये कुछ इस तरीके के यहाँ डब्बे रखे हुए थे, जिसमें हम जैसे फेस वॉश वगैरह सामान रख सकते हैं। ये पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं समझ में आया। तो देखो कॉस्मेटिक का सामान तो देखो मैं यहाँ से नहीं खरीदूँगी, क्योंकि कॉस्मेटिक का सामान ना मैं जैसे दूसरी जैसे अच्छी जैसे ब्रांड्स होती है ना, जैसे ममाअर्थ की ब्रांड हो गई, जो नेचुरल होती है, मैं वहीं से खरीदती हूँ। यहाँ से मैं कुछ मतलब मैं इस तरीके की ये माला मेरे को पसंद आ रही थी जब मैं पहन रही थी, और मैं लेना भी चाहती थी, बट विहान ने मुझे लेने ही नहीं दी। बोलता है मम्मी मेरे को पहले मेरी गाड़ी दिलवाओ, गाड़ी दिलवाओ। और फिर मैं भूल गई, और पता नहीं मैं कंफ्यूज भी थी कि पता नहीं मुझ पर अच्छी भी लग रही है या नहीं। और ये सिर्फ 30 रुपये की थी। देखा जाए तो 30 रुपीज़ में इस तरीके से आपको कोई माला मिल रही है। जैसे आप टी शर्ट्स पे भी पहन सकते हो, ये माला तो अच्छी लगती है। अगर इसके साथ कुछ मैच बना के कानों का भी मिल जाएगा। कानों के तो मैंने मैच बनाने के लिए ऑर्डर कर दिए हैं, कर दूंगी, मैंने ढूंढे हैं, मेरे को मीशो पे मिल गए। मतलब मोती टाइप के नहीं होते, जैसे पल्स टाइप के जो कानों में पहनने के वो टॉप्स होते हैं, तो वो मेरे पूरा सेट मिल रहा है करीबन 150 रुपये का। उसमें बहुत सारे हैं, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसमें आप चेंज कर करके पहन सकते हो। साथ में आप क्या कर सकते हो, नीचे जो है। तो अभी मेरे फादर आए थे, वो पराठे किस चीज़ के बना के लाए पापा जी? गोभी के पराठे किस चीज़ के हैं? गोभी के। तो गाइस गोभी के पराठे आ गए, 4 पराठे बना के ले आए मेरे फादर। तो अब सुबह का नाश्ता तो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा ही रहता है। देखो थोड़ा सा जैसे गोभी के पराठे ले आए, दही के साथ मैं विहान को भी खिला दूंगी, मैं भी खा लूँगी। तो नाश्ते का काम हो गया है, तो अब लंच ही बनाऊँगी मैं सीधा। तो ऐसा ही रहता है मेरा, तो आधे टाइम मेरे को बनाना नहीं पड़ता ब्रेकफास्ट, कभी कभी बना, वैसे तो बनाना ही पड़ता है। लेकिन अभी आप समझ सकते हो, खाना पापा जी ने वो भिजवा दिया पराठा, तो फिर अब मैं क्या बनाऊंगी सुबह नाश्ते में। 4 पराठे मेरे और मेरे बच्चे के लिए तो बहुत हैं। एक पराठा विहान खा लेगा दही के साथ, एक मैं खा लूँगी, दिन में भी रखे रहेंगे पराठे।
तो उसके बाद ये देखो ये गाड़ियाँ थी, ये ख़राब हो रखी थी वैसे गाड़ियाँ, जैसे बहुत पहले की इनकी रखी हुई होगी, तो ये डैमेज है, जैसे इसमें से कुछ तो सही है कुछ ख़राब हो रखी हैं। तो इन्होंने इसीलिए मेरे को 80 रुपीज़ में ही दे दी गाड़ी, क्योंकि पुरानी पुरानी भी हो रखी हैं कुछ, क्योंकि धूप में रखी रहती है ना, जैसे बेचने के पर्पज़ से। देखो किसी का टायर निकल रखा है, मैं यही देख रही थी, किसी गाड़ी का पूरा अंदर से निकला पड़ा है। तो ये ऐसे ही रखी हुई है, बस लगा देते हैं, कोई बच्चा आता है तो कोई ना कोई ऐसे ही थोड़ा ख़रीद लेता है। जैसे मेरा विहान, तो मैंने रेड वाली ही पसंद करी थी विहान के लिए, क्योंकि नीचे इसके पेच लगा हुआ था, ये मतलब बाकी तो खुले में थी, तो मैं वही देख रही थी कौन सी सही रहेगी। तो 80 रुपीज़ के हिसाब से तो ठीक है, 80 रुपये में गाड़ी बच्चा खेल लेगा। तो ये देखो ये जो पेच वाली थी मैं वही लूँगी, तो मैं देख रही थी, तो विहान को दिलवा दूँगी। और मैं यहाँ 99 स्टोर में आई थी, क्योंकि यहाँ काफ़ी कुछ काम की ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं बहुत, मतलब ये जो स्टोर है ना, ये 10 20 30 नाम से है, और ये है राजगुरु मार्केट में हमारे यहाँ पर। जिसको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे छुटपुट सामान मिलता है, जैसे कुछ ऐसा सामान 20 रुपये का मिलेगा, 30 का, 40 का, 50 का, जो कि घर के लिए यूज़ के लिए होता है, कि घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सामान होता ही है जो काम आ ही जाता है, जिसकी ज़रूरत होती है। तो वैसा जो सामान है ना वो यहाँ पर बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो वही चीज़ मैं देखने लग रही थी कि यहाँ पे क्या क्या सामान मिल रहा है। तो घर के लिए देखो फिर मैंने क्या किया, आगे मैं टोकरी लेकर गई, और मैंने ये ज़रूर लिया, क्योंकि आप लोग कॉमेंट कर रहे थे कि निधि आप ना जूड़ा बनाया करो। तो ये जूड़े में लगाने वाली चीज़ें हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें येलो वाला है, इसको ना जैसे जूड़ा बना के बाहर लगा दो इस तरीके से। आप में से किसके किसके पास है ये 30 रुपीज़ का था, और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मैं विहान को भी दिखा रही थी, मैं कहा विहान देख इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया। तो विहान को भी काफ़ी पसंद आ रहा था। मैंने येलो कलर में लिया, जैसे कभी पार्टी फंक्शन में जूड़ा वगैरह वैसे तो मैं बनाती नहीं हूँ, बट मेरी मम्मी क्या पता बना लेती हैं जूड़ा, उनको आता है बनाना, तो वो लगा सकती हैं, वो भी जूड़ा बना सकती हैं इस तरीके से बालों में लगा के। तो मुझे अच्छा लगा। और माफ़ कीजिएगा मेरा गला ऐसे आवाज़ आ रही है आप लोगों को, एक्चुअली मेरा गला सच में ख़राब हो रखा है इस टाइम। पिछले 2 3 4 नहीं, मेरे को करीबन 8 9 दिन से जुकाम है। मेरा जुकाम बहुत जल्दी ठीक नहीं होता, एक बार मुझे जुकाम हो जाए, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत डाउन है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो जाती हूँ। तो यहाँ पे क्लेचर्स थे, और ये क्लेचर मुझे इतने सुंदर लग रहे थे, 30 रुपीज़ का एक था, तो मैंने यहाँ से 2 क्लेचर ले लिए अपने लिए। वैसे मेरे बाल इतने भारी नहीं है कि आप सोचो, लेकिन मुझे लगा ये बड़े बड़े क्लेचर ना फिर भी अच्छे हैं, जैसे इसमें अच्छे से बाल सारे आ जाएंगे, आपके हेयर अच्छे से पिन हो जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से देखो ये 2 मैंने ले लिए। जल्दबाजी, पता है क्या है मेरे साथ क्या होता है, मैं पूरी तरीके से ढंग से सब्र के साथ कहते हैं ना शॉपिंग करो, वो कर नहीं पाती, क्योंकि विहान क्या करता है ना 15 20 मिनट तो आराम से रहता है, फिर बाद में पीछे पड़ जाता है, मम्मी अब चलो यहाँ से, घर चलो घर चलो, वो बोर होने लग जाता है, बच्चा है वो ज़्यादा टाइम कहाँ खड़ा रहेगा। तो इसी वजह से फिर मेरे को यहाँ से निकलना पड़ता है। तो इधर आप देख सकते हो इस तरीके से मैं क्लेचर दो लिया था, एक लिया है मैंने क्लेचर, शायद एक ही लिया है ना। तो यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के की रिंग्स थे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उसके बाद मैंने ये देखो, ये बालों में लगाने की छोटी छोटी वो हैं, कहते हैं ना छोटे छोटे क्लेचर है, बिल्कुल ही छोटे होते हैं जो ये भी 30 रुपीज़ का एक पैक था। वैसे प्राइस वाइज देखा जाए तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर सही मिल रही हैं। तो बट ये मैंने लिया नहीं, मुझे समझ नहीं आया, मेरे बालों में वैसे तो ठीक लगता अगर आप छोटा छोटा पिन अप करो ना बालों को, कुछ हेयर स्टाइल बन सकता है इनसे। तो ये क्या चीज़ है मुझे बताइएगा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया ये क्या है, इस पर लिख भी नहीं रखा कि ये है क्या। ये डब्बी सी थी इस तरीके से, 30 रुपीज़ में मिल रही थी, बट फिर मेरे को नहीं समझ में आया, तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं समझ में आ रहा क्या है ये। तो उसके बाद में आगे बढ़ी, तो फिर मैंने प्याज काटने वाला लिया, आप समझ ही गए होंगे क्या होता है प्याज काटने वाला। तो वो मैंने एक लिया था 30 रुपीज़ का यहाँ से। और ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ सामान था, मैं देख रही थी क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। ये भी डब्बी थी, इसमें जैसे आप कुछ अपना इंपॉर्टेंट कुछ रख सकते हो, सिक्के रख सकते हो, कॉइन्स रख सकते हो। तो इस तरीके से एक डब्बी थी 30 रुपये में, इसकी एक चेन वाली डब्बी थी, ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मिल रही थी, ये भी काफ़ी सही मिल रही थी, देखो है ना। बट देखो मैं मतलब कभी आऊँगी ना तसल्ली से आऊँगी यहाँ शॉपिंग करने, जब लगेगा ना कि यार आराम से या फ्री होके। फिर मैंने नाड़े तो मैं यहाँ से ख़रीद ही लेती हूँ जब भी मेरे को, क्योंकि नाड़ों की ज़रूरत तो पड़ती है घर में। और अभी जब मैं लास्ट टाइम जो नाड़े लेकर आई थी ना, वो मैंने करीबन 10 पेटीकोट खरीदे थे इकट्ठे, 8 10, तो उनमें सारे नाड़े मेरे यूज़ हो गए थे। तो मेरे घर में नाड़े ऐसी चीज़ होती है जो होनी चाहिए, और मेरे घर में रखी नहीं हुई थी, तो मैंने नाड़े ले लिए, 3 नाड़ों के पैक ले लिए। क्योंकि कई बार जैसे सलवार हो गई, कमीज़ हो गया, सूट हो गया, उसमें ज़रूरत घर में ही चीज़ तो होनी चाहिए, रखी रहती है, ये कोई ख़राब भी नहीं होती। तो नाड़े मैं रेडीमेड ही खरीदती हूँ, कई लोग हैं ना जो घर पे ही नाड़े बना लेते हैं। तो
नाड़े घर पे नहीं बनाते हम। तो इसके बाद मैंने यहाँ से प्याज काटने वाला लिया था और सही लग रहा था मुझे, ऐसे लगा कि ये सही है, पसंद आ रहा था थोड़ा सा मुझे, तो मैंने इसलिए ले लिया था। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गई थी यहाँ से, और फिर मैं गई थी थोड़ा सा यहाँ क्रोकरी का सेक्शन में। यहाँ क्रोकरी मिलती है, लेकिन क्रोकरी तो मेरे पास काफ़ी रखी है। और यहाँ पे की रिंग्स थे, इनका प्राइस मैंने पूछा नहीं है कितने रुपए के थे, बट बहुत प्यारे लग रहे थे। अगर आप किसी को देना चाहें ना छोटा छोटा गिफ्ट वाइज, ये बहुत क्यूट से लग रहे थे। देखो आप लोग, इसका भी है ना कितना प्यारी सी ये डोल टाइप की रिंग था। अगर मैं जैसे अभी तो खैर आप जानते ही हो कि इतने ज़्यादा मतलब महंगे मतलब की रिंग्स की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया। और बाकी थे बड़े प्यारे प्यारे, देखो बस ये डेकोरेशन पर्पस के लिए ही है ना। ये देखो कितना प्यारा प्यारा सा सॉफ्ट टॉयज टाइप की रिंग्स थे, जो कि मुझे भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे की रिंग्स रखे हैं। उसके बाद यहाँ छोटी छोटी मसालादानी भी थी, देखो बड़ी मसालादानी तो होती है, ये छोटी छोटी थी। उसके बाद ये देखो इस तरीके से सब्जी निकालने वाला भी था, है ना, सब्जी निकाल सकते हैं। तो छोटा छोटा सामान था, और ये ज़्यादा मतलब ऐसे भी नहीं था। देखो छोटी डोली थी यहाँ पर इस तरीके से कि आपको अगर पूजा वूजा करते हैं तो। या चाय छलनी भी रखी हुई थी, चाय छलनी तो मेरे पास रखी है, 2 लेकर गई थी मैं, तो वो नहीं लूँगी। ये भी मेरे पास रखा है, बट रखा का है पता नहीं, मेरे पास इधर उधर हो जाता है सामान, ठीक है, लेकिन है मेरे पास ये भी। और ये देखो ये डब्बी थी, इसमें जैसे पूजा करते हैं तो घी वगैरह रख सकते हैं हम, घी की डब्बी लगा सकते हैं इसको, क्योंकि जो पूजा करने के लिए जैसे दिया बाती जलाने के लिए घी तेल अलग रखना पड़ता है। तो ये मेरे को यूज़ नहीं करना आता ये वाला नाइफ़, क्योंकि इसमें ना मतलब चाकू वगैरह ये उठाने का है, बट मुझे इससे उठाना नहीं आता। मेरे तो जितने भी पतीले हैं ना उन सब का हैंडल है, कोई भी टूटा हुआ नहीं है। जिनके हैंडल टूट जाते हैं ना, जैसे चाय वाला बर्तन है उसका हैंडल टूट जाए तो वो उसकी जगह ये खरीद सकता है, 30 शायद 30 रुपीज़ का आता है। तो इससे क्या करते हैं ना, नहीं बेटा नहीं टूटा, ये मैसर है, ये तो मेरे पास 2-3 रखे हैं, क्योंकि ये सब्जी वगैरह जैसे बनाते हैं। ये पीने ये भी रखा है, जैसे जो सामान मेरे पास रखा है देखो, वो चीज़ खरीदने का क्या फ़ायदा है, जो ज़रूरत का सामान है वही लूँगी। ज्योमेट्री बॉक्स लिया नहीं मैंने इसलिए, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स विहान के पास इतनी सारी रखी है ना, बस पूछो मत आप लोग। तो ज्योमेट्री बॉक्स भी रखी है, तो मैंने यहाँ पे बस विहान को दिखा रही थी, विहान देखिए ज्योमेट्री है, ये पहिए वाली ज्योमेट्री है। तो विहान बोलता नहीं मुझे ये नहीं लेना, मुझे तो गाड़ी लेनी है जो मेरे को दिलवाई है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर भी बस एक बार नज़र डाल रही थी यहाँ पे क्या क्या मिलता है। इस तरीके का ये ब्रश मिलता है, किचन का स्लैब क्लीनर मिल रहा था। अच्छा ये 25 का है, सॉरी यहाँ रेट लिखा हुआ है सामने, मैं 30 समझ रही थी, 25 रुपए का है। जितना भी सामान यहाँ पे रखा है ना सारा 25 का है। कूड़ा उठाने वाला भी था, बट मेरे पास जो है वो मैं क्यों ही, पिज़्ज़ा कटर है, बट मुझे पिज़्ज़ा ही बनाना नहीं आता, तो पिज़्ज़ा कटर का करूँगी क्या मैं, बट मैं सीख लूँगी। जो चीज़ मुझे नहीं आती है वो था बच्चों का दूध वूध पानी वानी पीते हैं ना, तो ढक्कन के साथ वो मग था। हाँ बेटा बोलो। मुझे नहीं बेटा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मग रखे थे, पानी की बहुत सारी जैसे गर्मियों में रखने की बोटल्स यहाँ पर रखी हुई थी, जैसे आप पानी वानी पीते हो तो बहुत सारी। लेकिन मैं बोटल्स इसलिए नहीं लेके जाती क्योंकि मैं फ्रिज में कभी पानी नहीं रखती, मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सर्दियों में गर्म पानी पीती हूँ और गर्मियों में नॉर्मल पानी पीती हूँ। ठंडा पानी पीते ही मेरा गला ख़राब हो जाता है, मेरे को सूट नहीं करता। उसके बाद अच्छा ये एक छोटी सी क्लिप थी देहरादून की, आप लोग पूछते हो आपके भाई कहाँ रहते हैं, तो वो देहरादून में है बड़ा भाई। तो ये क्लिप मैं आपको दिखा रही थी कि देखो कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है ना देहरादून में। ये मसूरी की पहाड़ी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब बाहर मतलब ऐसा नज़ारा देखने को मिले घर से बाहर ही तो क्या ही बात है, कितना सुंदर नज़ारा है। उसके बाद मेरी मम्मी आ गई थी, ये देख लो करनाल से, तो बस आप लोगों को सबको नमस्ते बोल रही है और कह रही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़रूर लाइक करना, वीडियो को इधर उधर शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और खूब खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।